बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 4 उसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन वही है कि सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है, और ये 4 मार्क्स के लॉन्ग के अंदर लाजमी आ जाता है चैप्टर 4 जो है उसमें से। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है ये वाली चीज़ और हमें कहा गया कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 2 और माइनस ए स्क्वायर माइनस 2। ये क्वेश्चन हमें गिवन है स्टूडेंट्स। एक बात ज़हन में रखें, जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करना हो तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेते हैं, फर्स्ट स्टेप में ही उसका सलूशन स्टार्ट नहीं करते। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं स्टूडेंट्स। डिनोमिनेटर जो है उसके अंदर स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं, जज़र आ रहे हैं, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे जैसे पहले करते रहे हैं 4.4 के अंदर। तो ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2। इसी के जो डिनोमिनेटर है इसके साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, सिर्फ साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2, और डिवाइड भी करेंगे इसी टर्म के साथ, ए स्क्वायर प्लस 2 और प्लस ए स्क्वायर माइनस 2। अब जो ऊपर वाली टर्म्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और जो डिनोमिनेटर में हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 और प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2, और साथ में ये वाली टर्म आएगी ए स्क्वायर प्लस 2 और प्लस ए स्क्वायर माइनस 2। स्टूडेंट जब ये क्वेश्चन करना है तो आपके मुकम्मल जो अटेंशन है वो इसी की तरफ होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी गलती करोगे कहीं पे प्लस या माइनस की तो ये क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जैसे आपको पहले बताया था कि जैसे x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर होता है, यानी कि दोनों सेम टर्म्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनकी पावर जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो हमारे पास अब जो डिनोमिनेटर से ऊपर रकम आएगी बटे से ऊपर जो रकम होगी वो ए स्क्वायर प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इसका स्क्वायर रूट, इस सारे का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों सेम टर्म्स थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, और नीचे फार्मूला यूज़ होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला, यानी कि ये ए स्क्वायर प्लस 2 ये ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 ये बी स्क्वायर। फार्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख के दे दूँ ताकि किसी किस्म का कोई इशू ना बने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला यहाँ पे हमने यूज़ किया है। अब इसको यहाँ पे देख लें मज़ीद। अब स्टूडेंट्स इसका जो ये स्क्वायर है ये ओपन करना है और कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ए प्लस बी इसका स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हमने इसके ऊपर यूज़ करना है।
ओके, ये हमारे पास आएगा, ये सारी ए है और ये बी है, ए स्क्वायर प्लस 2 यानी कि ये ए स्क्वायर प्लस 2, ए हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस 2 और बी हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म बी है, ये वाली जो टर्म है ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 और प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास बी है, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस 2 इस सारे का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में देखें तो ये जज़र और ये मुरब्बा आपस में कैंसिल, ये जज़र और ये मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बटे के अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस, ये माइनस है तो ब्रैकेट डाल लें ए स्क्वायर माइनस 2। ओके, अब मज़ीद स्टूडेंट्स इस चीज़ को देखें, ये जज़र और ये मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अब ऊपर हमारे पास बचेगा वो है ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, अब ये दोनों जज़र के अंदर आ जाएंगे, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, दोनों को इकट्ठा लिख दें ए स्क्वायर प्लस 2 और ए स्क्वायर माइनस 2 और फिर ये प्लस ये कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2, इस माइनस की वजह से ये जो 2 था माइनस का ये प्लस हो जाएगा। आप देखें ज़रा यहाँ पे ये 2 जो है ये प्लस का है और ये 2 माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर और पीछे क्या बच जाएगा 2 इंटू ये वाली टर्म ए स्क्वायर प्लस 2 और ए स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय, अब बटे में देखें ये ए स्क्वायर प्लस का है और ये ए स्क्वायर माइनस का, तो बटे में हमारे पास जो बचेगा ये 2 और ये 2 4। आप देखें ज़रा यहाँ पे भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, इस 2 को ले लें कॉमन और बाकी क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस। अब स्टूडेंट्स इसको ऐसे ही छोड़ दें फिर भी ठीक है, इसके ऊपर फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वो लगाना चाहें तो फिर भी ठीक है, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही लिख लें ए स्क्वायर प्लस 2 और ए स्क्वायर माइनस 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे आंसर के ऊपर, 2 को कॉमन लिया है और बटे में क्या है 4, ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो होगा ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 और ए स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका आंसर होगा। आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट टाइम ये 4 मार्क्स का पेपर में आता है तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।